हो गया स्टार्ट। डन। ओके, शुरू करते हैं हम। मैं पेज शेयर नहीं कर पा रही हूँ कल जैसा। मैम आपके शिष्य में आप करो शेयर। ये वेट, हाँ अब हो रहा है। चलो तो कल हमने प्रत्यय में देखा जैसे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा देखी, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, उसके आज हमें देखना है प्रत्यय को किस तरीके से अलग किया जाता है और प्रत्यय को जोड़कर कैसे शब्द परिवर्तन होता है, वो सारी चर्चा हमने कल कर ली। तो आज शुरू करते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। महर्षि तद्धित प्रत्यय की बात करें तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के अंत में लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कहने का मतलब आपको सर्वनाम याद रखना है, विशेषण याद रखना है और अवयव भी याद रखना है, तब वो तद्धित प्रत्यय में उपयोग किए जाते हैं। इसके आधार पर उन्होंने इसके भी 6 भेद दिए गए हैं, जैसे कि कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, क्रमवाचक और लघुतावाचक। इनको देखना है हमें किसे क्या कहा जाता है। प्रत्यय आधार जो है वो एक ही प्रकार रहेगा कि वो पीछे ही लगेगा, लेकिन कैसा और किस प्रकार लगेगा, तो यहाँ पे हमें कर्तुवाचक के जितने ये इतने उदाहरण अगर याद हो तो आप कोई भी शब्द बना सकते हो। जैसे कि आर तो लोहा, लोहा, लुहार, गांव तो गवार, ऐसे। कृत प्रत्यय की पहले परिभाषा देख लें। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कर्ता यानी जो व्यक्ति होता है वो, ठीक है, संज्ञा के आधार पर ले सकते हैं हम इसे, उसका बोध कराता है उसको कहते हैं कर्तुवाचक। जैसे कि लोहा का लुहार बन गया, गांव का गवार बन गया। तो कौन गवार होता है, तो व्यक्ति गवार होता है जिसको कोई समझ नहीं होती, जिसकी अक्ल कम होती है, अक्लमंद होता है, उसको कहते हैं गवार। दूसरा आधार दिया जाता है कि अनपढ़ होता है, उसको भी हम कहते हैं गवार। लुहार जो लोहे के औजार बनाता है उसको कहा जाता है लुहार। दूसरा आगे ई प्रत्यय लगाना है। ई से 2 शब्द बनाओ, धनी, शास्त्री। धनी व्यक्ति, ठीक है, और शास्त्री, शास्त्री जी जो ज्ञान की बातें बताते हैं। वाला चाय वाला, पान वाला। कार कथाकार, रचनाकार। इया मुखिया, बंदरिया। हरा हरा तो लकड़हारा, पनिहारा। लकड़हारा यानी जो लकड़िया को काटता है वो उसे लकड़हारा कहते हैं, ठीक है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण से जुड़कर भावों का बोध कराता है। संज्ञा आ गई, विशेषण आए, इन दोनों के भाव को लेना है, उसको भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि भाव की बात करें तो आहट, गर्माहट, घबराहट। ई प्रत्यय खुश, खेत, खुशी, खेती। ई आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ई की मात्रा के रूप में ही उसका उच्चारण हमें लेना है, और कोई भी प्रत्यय हो, चाहे फिर वो कृत प्रत्यय हो के भाववाचक हो, ठीक है। तो जहां ई आएगा तो वो तो कोई भी शब्द के पीछे ई की मात्रा का रूप ही लेने वाली
है। प्रत्यय वैसे लिखना बड़ा आसान है, बस थोड़ा समझना ही रहता है। पन, अपनापन, नीलापन। आई, पंडिताइन, चतुराई। प्रभु, सॉरी, ता, प्रभुता, शालीनता, विनम्रता। आश, खटास, मिठास। नी, चांदनी, रोशनी। अपना, मन, सॉरी, त्व, अपनत्व। एक मिनट, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम ये जो कृतवाचक तो मैम पहले भी आया था कृत प्रत्यय में और अभी भी आया, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या? डिफरेंट को हमें नहीं देखना है, डिफरेंट उसकी परिभाषा से ही हमें पता चलता है। बाकी प्रत्यय में कैसा होता है कि जब आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिया जाता है ना कि आहट लगाकर दो शब्द लिखो, तो आप लिख सकते हो, गर्माहट, घबराहट। मैम दोनों की डेफिनेशन सेम ही है कि कर्ता को बोध करने वाला। हाँ, तो कर्ता, कर्ता का बोध करने वाला हो, कर्ता यानी कौन, तो कर्ता के आधार पर हमें व्यक्ति को लेना है, यानी नाम को लेना है, वहां संज्ञा का बोध कर सकते हैं हम। तो मैम हमें ऐसे तो नहीं आएगा ना कि आइडेंटिफाई करो ये कृत प्रत्यय है कि ये तद्धित प्रत्यय है? नहीं, अगर आइडेंटिफाई भी अगर आता भी है तो वो शब्दों के बिना आपको नहीं देंगे, शब्द जरूर देंगे। कैसे होगा, शब्द तो वो ही मैम नहीं कैसे देंगे तो? पता चलेगा हमें? पता चलने का एक ही आधार होता है हमारा, उसकी परिभाषा को लर्न करो और उसके दिए गए इतने जो शब्द है उन्हें याद रखो। जैसे कि ई में किसी की जरूरत नहीं होती, तो आहट जो है वो किसी दूसरे में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आएगा भी तो शब्द यही बनेगा, आ हट जाएगा जो ध्वनि रूप में होता है, और हट लगा जाएगा और ध्वनि की मात्रा हो जाएगी। वर्ण विचार में संधि में कैसे हमने छोड़ा था कि मात्रा का रूप ले लेना, कुछ मात्राओं का लुप्त हो जाना, कुछ स्वरों का लुप्त हो जाना, कुछ वर्णों का लुप्त हो जाना। जैसे कि ता प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाओ, तो पीछे ता आना चाहिए, वो कंपलसरी है। कोई भी पॉइंट्स हो, कोई भी आप मुद्दा ले लो, भाववाचक ले लो, कर्ता कृतवाचक ले लो, कोई भी भेद ले लो, लेकिन हमें पीछे का पॉइंट हमारा जो भी हो, जो भी पूछा जाए, नी पूछा जाए, आहट पूछा जाए, वो पर्टिकुलर वो आएगा, आएगा, कंपलसरी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। बस इन शब्दों को आपको याद रखना है, लेकिन इसे तो याद करना है, तभी पता चलेगा। चलेगा, एक बार एग्जाम तो दो यार, पता चलेगा, आएगा समझ में। और ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हो ना, पर 2 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं, इतना समझ के चलो। पर करना सब कुछ है, समझना सब कुछ है। सारे प्रत्यय पीछे जो लगते हैं उनको ध्यान रखना जरूर है। क्यों जो बंद हो गया, अच्छा हुआ चालू। देखो, संबंधवाचक में भी आपको सेम आधार लगेगा, सिर्फ तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। संबंध का जो बोध कराने वाले प्रत्यय को संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आत्मा जो है उसका संबंध जो होता है वो शरीर से होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखें तो ज और जा, आत्मज, आत्मजा, आत्म के साथ ज जुड़ा है, आत्मज और आत्मजा। दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं रहता, दोनों के अर्थ हम देखने जाए तो समान रूप से ही प्रकट होते हैं। आत्म से जागृत होना, प्रभावित होना। लूट, बहुत और साफ, एरा लगाना है, लुटेरा, बहुतेरा, सपेरा। एरा लगाए हुए दो पर्यायवाची शब्द, अरे सॉरी यार, पर्यायवाची शब्द नहीं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय लगाओ, प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाओ,
तो वहां पे आप लिख सकते हो लुटेरा, बहुतेरा, सपेरा। हाल, ननिहाल, नानी का घर होता है उसको कहते हैं ननिहाल। नैनीताल मत चले जाना। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से क्रम का पता चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 100 तक, 100 तक, जहां ऐसे क्रम की बात हो वहां पे हरा, दोहरा, इखरा, है ना, दोहरा चिन्ह, इखरा चिन्ह, वही ठा, छठा, इकट्ठा, 2 3, सरा, दूसरा, तीसरा। तो कुछ भी हो, ती में न जो है वो लुप्त हो जाता है, जगह उसका स ले लेता है, शब्द बनता है तीसरा। वो तो जब आप पढ़ोगे ना, लिखने बैठोगे ना, तो आपको तुरंत आसानी से समझ में आएगा। ये अकेला क्रमवाचक जो है वो इजीली पहचान सकते हो। गुणवाचक, जिसमें गुण होना जरूरी है, जैसे कि गुणों का बोध कराने वाले प्रत्यय को गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ प्रत्यय लगाना है तो मैला, ठंडा, प्यासा, उसके अंदर मैलापन का गुण है, ठंडेपन का है, वो प्यासा है। ई प्रत्यय, लोभी, लालची, क्रोधी। आपको मूल शब्द अगर देते हैं और आपको यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये प्रत्यय भी लेते हैं, तो शब्द बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको सिर्फ प्रत्यय देते हैं तो आपको शब्द ढूंढने हैं, फिर बनाने हैं। तो क्वेश्चन वो किस तरीके से इस बार पूछते हैं, देखते हैं, फर्स्ट में आपको पता चलेगा। इय, इय का प्रत्यय प्रांतीय, भारतीय, रस, सज, नशा, धन, बल, ईला, वान, वती लगाना है। रसीला, सजीला, नसीला, धनवान और बलवती। मोटा, पेट, ऊ, मोटू, पेटू, मोटू पतलू। एला, एला, ऐ है, ऐला, ऐला है, ठीक है। विष, विषैला। आप बोलोगे ना शब्द तो आपको उसको ध्वनि रूप में ऐ को पहचान पाओगे उसे। प्रकाश पुष्प, इत, प्रकाशित, पुष्प, पुष्पित। प्रशंसा, दर्शन, नीय, प्रशंसनीय, दर्शनीय। आगे एक मिनट, गलत पेज आया। लघुतावाचक की बात करें तो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय यानी लघु यानी छोटी वस्तु का बोध कराने वाले प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। छोटी वस्तु, कैसी छोटी वस्तु? तो कटोरा, पहाड़ छोटा है पर ई की मात्रा लगी है, वो लघुता में लेनी है, ठीक है। खाट, खाट छोटा है नहीं, लेकिन ई है, इया है, इसीलिए लघुता में लेना है। जैसे कि ई प्रत्यय लगाकर कटोरी, पहाड़ी, लोटा या खटिया, लुटिया, खाट, बेटी, ओला, इया लगा के खटोला, खटिया, बिटिया, री, कोठा, बांस और गट्ठर, कोठरी, बांसुरी, गठरी। पंख, डी, पंखुड़ी। इसका एक आपका रेफरेंस वीडियो आया है ना, वो भी मैं आज आपको शेयर कर देती हूँ ताकि आपको इससे और अच्छे से आप इसको पहचान सको, जान सको। तो ये थे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय।
संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय जो है वो कुछ इस प्रकार है। त्व, संस्कृत से आए हुए शब्दों में से त्व, ता, अक, इमा, मय, तह, ममता, ममत्व, नारी, नारीत्व, लघु, लघुता, महत, महत्ता, लेख, लेखक, रक्षा, रक्षक, लाल, लालिमा, महा, महिमा, सुख, सुखमय, जल, मैम जलमय। हाँ, मैम लालिमा मतलब लालिमा यानी बहुत प्रकार की खुशी, जो आपके चेहरे पे बहुत सारी लालिमा आ चुकी, यानी खुशी आ चुकी। ये अजीब सा नाम है मैम। स्व, किसी का नाम है स्व, सब वर्ड है। स्वतः, पूर्ण, पूर्णतः। यहाँ पे विसर्ग के आधार पर लिया है। देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो ये दोनों दिए हैं वो विसर्ग के आधार पर दिए गए हैं। तो जैसे कि त्वः, तो स्वतः, पूर्णतः। म्यूट करो अपना बटन, म्यूट करो। बड़ी मंडी से सब ले जाते, दुकान वाले भी ले जाके वही बेचते हैं। अरे बंडी बंडी नहीं 12 बजे सुननी से है जो भाई। अगर और किसी को नहीं हुआ उनका 12 बजे से लग रहा है, उसके में तो बाथरूम में भाई टॉयलेट बात। अरे ये कौन है ये? मैम तो मैम शौर्य शौर्य की मम्मी। participants try that मैम। अरे बेटा, अरे म्यूट कर दो सबको। सबको बस चलो चलो, चला ठीक है। गया, चलो गया गया गया। बंडिन गंजिन सब सुनाई देता है। घर घर की कहानी है भाई, घर घर की कहानी है। आगे कुछ शब्दों के उपस्वर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ भी प्रयुक्त होते हैं, यानी उपस्वर्ग जो आगे लगता है और प्रत्यय प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है। बीच में जो रहता है वो मूल शब्द रहता है, जैसे कि जान, अनजान, अनजाना। ठीक है, शब्द बना अनजान, अनजाना, तो प्रत्यय के साथ बोला मैंने। लिख कर बताती हूँ। मैंने फिर सिर्फ उपस्वर को लिया। ठीक है, उपस्वर को लेना, यानी उपस्वर कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के आगे, तो शब्द बना अनजान। लेकिन प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे, तो पूरा शब्द क्या बना? अनजाना। तो ये तीनों को हमें लेना है। कुछ शब्द हमें उस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं जो उपस्वर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ भी प्रयोग होते हैं, जैसे कि समास, समाज, एक प्रत्यय है और अ लगाना है। असामाजिक, सर्वप्रियता, सर्वप्रियता, महामूर्खता, महामूर्खता, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, निय प्रत्यय लगाकर, ईय प्रत्यय लगाकर दो शब्द लिखिए। चलो, तो आपको ढूंढ के लिखने हैं सारे प्रत्यय के शब्द। मेरे ख्याल से कक्षा 6th में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको प्रत्यय दिए हुए हैं, तो अगर बुक्स हो तो उसमें से भी काफी सारे ऐसे शब्द हैं जिसे आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ भी प्रयोग होता है, जैसे कि शब्द प्रत्यय, प्रत्यय और नया शब्द। शब्द है धर्म जमा एक, जमाता, धार्मिकता, संधि जैसा। सहन जमा शील, जमाता, सहनशीलता। मधु जमा र, जमाता, मधुरता। पत्र जमा कार, जमा ईता, पत्रिका। तो यहाँ पे कभी कभी प्रत्ययों का एक साथ भी प्रयोग हो जाता है, यानी एक शब्द के अंदर दो प्रत्ययों का प्रयोग होना, उसे कहते हैं प्रत्ययों के साथ अलग अलग प्रकार के प्रत्यय जुड़ना। एक ही शब्द के साथ दो प्रत्ययों का जुड़ना। धार्मिक, धार्मिकता, तो ता भी प्रत्यय जुड़ा है, एक प्रत्यय भी जुड़ा है। शील और ता, शील भी जुड़ा है, ता भी जुड़ा है। र और ता, कार और इता, पत्रिका। ऐसे मैम कोई मीटिंग में ना पेन मुंह में डाल के उसको फिर थूक रहा है, कौन है पता नहीं। भाई सीधे बैठो ना, भाई सीधे बैठो। पहचान लिया, मैं देख रहा था।
चलो, शब्द निर्माण करते समय एक शब्द में एक ही प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे सुंदर बराबर सौंदर्य व सुंदरता में से एक वह प्रयोग होता है, सौंदर्यता नहीं। पूजा पूज्य व पूजनीय में से एक प्रयोग होगा, पूजनीय नहीं। कोई एक ही शब्द का प्रयोग करना है, जहां पे दो दो चीजें दी है वहां पे हमें दो चीजों का प्रयोग नहीं करना है, वहां पे हमें एक ही शब्द को लेकर चलना है। जैसे हम देखें यहाँ पे, तो ईक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के पहले स्वर में बदलाव आता है। संसार जमा ईक सांसारिक, दीन जमा ईक दैनिक, लोक जमा ईक लौकिक, पुराण जमा ईक पौराणिक, एक जमा ईक ऐकिक, देखो आ में बदल गया, ई आई में बदल गई, ओ औ में बदल गया, उ औ में बदल गया और ए आई में बदल गया। तो यहाँ पे वापस हमें वर्ण विचार की ओर जाएंगे और ये टेबल को लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कौन कैसे बना, किसका क्या बना, उसका डेफिनेशन उन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे हमें दिया है। अभ्यास कार्य को देखें तो कुछ इस प्रकार दिया है कि जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दिए गए मूल शब्द का प्रत्यय लगाकर फिर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जैसे कि भारत में हमें प्रत्यय लगाना है, तो कौन सा प्रत्यय आएगा भाई? भारतीय मैम। तीय नहीं आएगा, ईय बोला जाता है, ई की मात्रा को बोलना है वहां पे। ओके मैम। और यहाँ पे उस तरीके से आपको लिखना है और फिर वाक्य बनाने हैं। तो आप देखना, आपकी जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर आपको एग्जाम में भी उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप एक साल नए बनते जाते हो, वैसे मैं भी आपके साथ नई हूँ। मूल शब्द और प्रत्यय के जोड़े मिलाकर प्रयुक्त शब्द लिखिए। समझाती हूँ मैं इसे। जैसे कि मूल शब्द है, प्रत्यय है और प्रत्ययुक्त शब्द बनाने हैं। इतिहास और ईक है, तो ऐतिहासिक और साली और दिन, तो क्या लगेगा? बोलो 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 बोलो। दिनशाली। दिन शैली। दिवाली। कहाँ से दिवाली आएगी? दिवाली। हाँ, दिवाली मैम मैं बोली थी दिन आली, पर फिर श कहाँ जाएगा वो नहीं पता। नहीं, वो पहले हमने क्या बोला वही आएगा। दिनशाली। आया नहीं था अभी, आया था वो कहाँ? दिनशाली कौन सा अजीब सा है? दिन शैली, दिन शैली आएगा। हाँ मैम, दिन शैली आएगा। दिनशाली तो नहीं आएगा। बचपन और भाग्य। हाँ बस, चलो। सही विकल्प चुनिए। पालनहार, पालन जमा हार, पालन एरा तो नहीं आएगा। पालन एरा कैसे नहीं आया मैम? पालन एरा नहीं है, ये बाजू वाला आएगा। ठीक है, उस तरीके से आपको चॉइस करना है। सज्जनता, सज्जन क्या आएगा? भाग्य जमाता, भाग्यता। हाँ, भाग्यता। खुशी, सुखी, मिलाप, मिल जमा आप, सुखी। आगे 5वां, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत और तद्धित प्रत्यय दिए गए, इनका मूल शब्दों में प्रयोग करके भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। चलो, आई, पंडित और चतुराई। पंडिताइन, चतुराई। तो आपको प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। प्रश्न 6, 7 और 8 नोटबुक में लिखना। क्वेश्चन 6, 7, 8 नोटबुक वर्क रखना।
ओके लघुता तद्धित प्रत्यय के 4 उदाहरण लिखिए। कर्मवाचक करणवाचक कृत प्रत्यय में क्या अंतर है उदाहरण देकर बताइए। और क्रियार्थक कृत प्रत्यय के 5 उदाहरण लिखिए। ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक में दी है और टेक्स्ट बुक में से ढूंढकर ही आपको इसके उत्तर लिखने हैं। कुछ नहीं है, लघुता की परिभाषा लिखो और उसके 4 उदाहरण लिख दो। कर्मवाचक और करणवाचक की परिभाषा लिखो और उसके उदाहरण दे दो। और क्रियार्थक कृतवाचक के 5 उदाहरण लिख दो सीधे सीधे। तो आपका ये नोटबुक वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। इजी है। अब तो बड़े हो गए, अब तो 9th में आने आए, समझ लो ऐसा। तो मैडम एक एग्जाम तो देने दो क्या। तो इजीली यहाँ पे आपका प्रत्यय जो है वो पूरा होता है। अनिल म्यूट बंद कर दे। हाँ रिकॉर्ड बंद कर दूं? हाँ रिकॉर्ड बंद कर दे सारे। मैं म्यूट बंद कर दूं तो ओके स्टॉप रिकॉर्ड।